हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे नंबर सिस्टम का। हमने इसके पहले 1 से लेके 5 पार्ट तक नंबर सिस्टम को पढ़ा है और पढ़ाया भी है मैंने। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे एक बार रिवाइज किया होगा, देखा होगा। और अब हम जानेंगे और देखते हैं हम लोग कि वास्तविकता में आपने जो मैंने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पढ़ाया है उसको देखा है कि नहीं। ये तभी क्लियर होगा जब हम कुछ प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन उठाएंगे। और अगर आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो निश्चित ही आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बार पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम की, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे और निश्चित ही फिर ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 999 मतलब 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी। तो चलिए आप ट्राई करिए, आपके पास समय है 5 सेकंड का, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। तो निश्चित ही आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं 999 का पूर्ववर्ती। तो बात हो रही पूर्ववर्ती की, तो 999 में 1 डाल दीजिए आप। एक जब माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा 998। अब इसकी हमको 998 तो आ गया हमारा आंसर। अब इसकी परिवर्ती चाहिए तो इसमें +1 कर लीजिए। तो देखिए 8199, ये प्लस आप शुरू में लगा सकते हैं, जो 0 लगा सकते हैं 19। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल बताइए। बृहत्तम मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, और न्यूनतम होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 अंक वाला चाहिए। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको 5 सेकंड देते हैं और आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो अगर आपसे बन रहा होगा तो निश्चित आपने कमेंट्स किए होंगे। तो अब हम इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर सी इसका सही है। अब सी कैसे आया है इसको देखते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा है बचपन में, 4 टाइम्स 9 लिख लीजिए, 4 बार 9। फिर उसके बाद 4 अंकों की न्यूनतम संख्या चाहिए मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 अंकों की 1 लिखिए, उसके बाद 3 0 कर दीजिए, ये 4 अंक की हो गई न्यूनतम संख्या। अब इसका क्या हमको निकालना है, योगफल, प्लस कर दीजिए। देखिए 9 9 9 9 1 10। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि जो पार्ट 1 से 5 मैंने पहले पढ़ाया है, जो लेक्चर अपलोड है, उनको आप एक बार अवश्य देखें और आराम से देखें, ताकि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बने। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पार्ट 1 से 5 तक कंटिन्यू देखिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपसे इनके सॉल्यूशन बनेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0, कौन सा अंक 0 कितनी बार आता है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में 5 सेकेंड, और अपना कमेंट्स में उत्तर दे सकते हैं। आप कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए अब इसको जानते हैं हम कितना आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो 0 की बात करें अगर हम, 1 के बाद ये सीधा 10 में आएगा एक 0, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 50 60 70 80 90 100। चलिए अब क्या गिनना है, अंक 0 कितनी बार आया। तो ये आया एक बार, ये हुआ 2, ये हुआ 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। तो कितने बार 0 आया, 11। देखिए इसमें हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 सही लगा के आ जाता है। ये हमारी बहुत माइनर मिस्टेक है। तो हमें 0 को गिनना है। तो ऐसे अगर आप गिनेंगे एक एक करके तो इसका आंसर होगा 11। ये इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन समझिए पहले। 1715 या फिर 1715.271 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। इसमें देखिए 7 2 बार आया है, एक ये आया है और एक ये। तो
तो इनके स्थानीय मान में क्या अंतर होगा, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, अंतर है, वो बताना है। चलिए इसमें आपको हम समय देंगे 7 सेकंड का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और कमेंट्स में आंसर अपना बताएं कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो ठीक है, हम आते हैं सोल्यूशन में इसके, देखते हैं क्या आंसर आता है। ध्यान दीजिए, 7 के स्थानीय मानों का अंतर चाहिए। एक साथ ये 7 लिखिए, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 लिखिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। एक साथ ये है लेकिन दशमलव के बाद है, तो ध्यान क्या करना है, दशमलव था, दशमलव लगाइए, जो अंक है उसको 0 कर दीजिए, और 7 है तो उसको 7 कर दीजिए। आप चूंकि हमको इसमें क्या निकालना है, इसका अंतर निकालिए। दशमलव के ऊपर दशमलव, जहां कुछ नहीं वहां 0 लगा दीजिए। ये अब माइनस करते हैं, ये इससे कैरी लेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 इसको दिया तो ये 10 हुआ, ये 9, फिर 10 इसको कैरी देगा। तो 4 पे पहुंच चुके हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन पे 15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है हमें। तो देखिए 7 यहाँ पे है, 7 लिखिए, और कितने डिजिट है, 2, तो 2 जीरो लगाइए। फिर डेसिमल है, डेसिमल दशमलव जिसको आप कहते हैं, उसके बाद 0, क्योंकि जो अगला अंक है उसको हम 0 कर देते हैं, और 7 को 7 लिख दीजिए। दशमलव के ऊपर दशमलव लगा लीजिए, और जितने 0 हैं बढ़ा लीजिए जहां पे आपको स्पेस दिख रहा है, और इसका क्या निकालना है हमको, अंतर। अंतर मतलब होता है डिफरेंस मींस माइनस। अब देखिए 7 इसको आंशिक देगा तो ये 6 हो जाएगा, ये बनेगा 10। फिर 10 जब इसको देगा तो ये 1 से 0 से 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9। फिर ये इसको देगा, ये 9 बना, ये 10। फिर ये इसको देगा तो ये 9 बना, और ये 10। अब देखिए माइनस करना है, 10 में 7, 10 में 7 गया 3, 9 में 0 गया 9 पॉइंट, ये 9, ये 9, और ये 6। तो कौन सा आंसर सही है फ्रेंड्स, 699.93। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल है, इसको ध्यान से समझिए। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताना है, इस 1 का स्थानीय मान बताना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए अब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए, 1 कहां पे है, पॉइंट के एक डिजिट छोड़ के, तो पॉइंट है तो पॉइंट लिखिए, फिर 0 था 0 और 1 था तो स्थानीय मान चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, शुरू के 0 को। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या दशमलव में, नहीं है, तो हम इसको अब फ्रैक्शन में ले चलते हैं। देखिए जब भिन्न में बदलते हैं दशमलव को, तो कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, उसके पहले 1 लगाना है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, हमको उससे मतलब। फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 0, ये डेसिमल हो जाता है कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 001/100। आपको पता है किसी भी डिजिट के पहले के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 1/100। तो देखिए यही वाला सही है इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगर आपको इन क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशन में बता रहा हूं उसमें कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, और उसका आंसर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, ये खासकर टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम जैसे एमपी टेट वर्ग 3 की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे जब क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। उसमें बहुत बेसिक है, 10,000 धन 10 इकाई धन 10 दहाई बराबर है, मतलब इसको अगर आप हल कर दें, 10,000 को जोड़ दें 10 इकाई पे, 10 इकाई जो और उसमें जो आया उसको 10 दहाई से जोड़ दें, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो किसके बराबर आ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम आपको देंगे 10 सेकंड, और सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चलिए आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोग के लिए ये चीज नई है वो ध्यान से देखेंगे। 10,000, तो 10,000 के बाद कितना होता है भाई, 3 अंक ही आते हैं, 10,000 ऐसा लिखते हैं। 10 इकाई, 10 इकाई मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। फिर 10 दहाई, इकाई के बाद दहाई यहां से लेना है, ऐसा, इसको हम जोड़ देते हैं।
तो 0 1 1 0 1। कौन सा आंसर सही है हमारा? 1 0 1 1 0, ये नंबर सही हो गया। जहां आपको खाली दिखता है आप चाहे तो वहां 0 लगा सकते हैं, वो आपकी सहूलियत के ऊपर चीज है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर 1 0 1 1 0। कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए मुझे कितना टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड, मैं तो आपको 10 सेकंड देता हूं। आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आपकी भी स्पीड कवर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं। 15 इकाइयां धन 20 दहाइयां धन 12 सैकड़े। इकाई को हम बोलते हैं यूनिट, दहाई को बोलते हैं टेंस और सैकड़े को बोलते हैं वही जो आप हंड्रेड्स पे जाते हो। तो इसकी वैल्यू आपको बताना है किसके बराबर है। चलिए इसके लिए हम आपको देते हैं 10 सेकंड। एक बार और जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपका कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है और कौन सा आपका आ रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए जानते हैं कौन सा सही है। 15 इकाइयां, भाई इकाइयां 15, 20 दहाइयां, यहां से शुरू करना, इकाई के बाद दहाई होता है। फिर 12 सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़ा यहां से ले लीजिए। चलिए जहां पे ब्लैंक है आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं। अब इसको प्लस कर दीजिए। इसको किए तो 5, इसको किए तो 1, इसको 2 और 2 4 और ये 1। कौन सा सही है? ये नंबर सही है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी टैट के एग्जाम होते हैं प्राइमरी लेवल के, जिसकी जैसे अभी हम लोगों ने हमारे एमपी टैट आया था 2020 वाला, उसको भरा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जब उठाएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई समस्या होती है, किसी प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसका आंसर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 63,686 में प्रत्येक 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। अगर जो हमारे नए लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको ये नहीं पता है कि स्थानीय मान क्या होता है, तो हमारे पुराने वीडियो जो पार्ट 1 से 5 तक अपलोड है उसको एक बार देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है 63,066, 60,606, 18 या 606। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड। सॉल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है और जिसका हो गया है दोनों लोग ध्यान देंगे तो आपसे आगे कभी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। क्वेश्चन समझिए 63,686 में 6 के स्थानीय मान। किसमें भाई? 63,686। किसका मान निकालना है? 6 का स्थानीय मान। इस 6 का स्थानीय मान तो 6 ही होगा। इस 6 का क्या होगा ये ध्यान दीजिए। 6 का 6, उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। क्लियर है? 4 जीरो लगाना है। अब इसमें क्या निकालना है आपको? इसका योग। तो ध्यान चले आते हैं इसके योग पे आते हैं। तो आ गया 4 जीरो, 1 2 3 4 और एक 6 ये भी था अगर आपने ध्यान दिया हो। 6 के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो। तो कैसे करेंगे? शुरू से ले लीजिए आप। पहले 6 ले लीजिए, फिर 600 है, फिर 60,000 है। तो 1 2 3 4 6। अब इसको जोड़ लीजिए 6 0 6 0 6, मतलब 60,606। ये देखिए बी नंबर में है 60,606। तो इसका सही आंसर होगा बी 60,606। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। और अगर अभी भी आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 57,016 मतलब 57,016 में 5 और 6। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन, 2 चीजें पूछ रहा है, 5 भी है और 6 भी है, के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। आपको ये बताना है इसका गुणनफल क्या होगा, किसका? 5 और 6 के स्थानीय मानों का। तो चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना बिल्कुल ना भूलें, तभी पता चल पाएगा कि आपको पुराने वीडियो का नॉलेज उससे आपने कुछ गेन किया है कि नहीं। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर नहीं किया है, जिससे नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं इसलिए 5 सेकंड दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस में
आपकी स्पीड मेंटेन रहे। होता क्या है, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो कभी कभी हमसे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। इसके लिए मैं आपको केवल 5 सेकंड, 7 सेकंड और 10 सेकंड दे रहा हूं, ताकि आपको अपनी स्पीड का भी नॉलेज हो कि हम उस समय पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी प्रैक्टिस से आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं 57,016। 57,016 में 5 और 6 के स्थानीय मान। सबसे पहले तो 5 और 6 का स्थानीय मान आप निकालिए। 6 है, 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। अब किसकी बात किया था इन्होंने? 5 की। 5 यहाँ पे ये देखिए 5 लिखिए, उसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए। अब क्या पूछा था? स्थानीय मानों का गुणनफल। बहुत अच्छा, तो 50,000 में 6 का गुणा। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत माइनर मिस्टेक होती है गुणे में कि 6 का गुणा करना है शून्य में तो शून्य हो जाएगा, फिर से शून्य में करोगे शून्य, फिर 0, फिर 0, 6 5 से 30। चलिए अब इसको पढ़ने में भी गलतियां होती हैं हमसे, ध्यान दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया ये? 3 लाख। मिलाइए, देखिएगा 1 1 2 2 जीरो का अंतर है केवल। कितने जीरो हमारे पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो भाई पहला ही सही है तो आसानी से मिल गया। अगर ये ऑप्शन कहीं बीच में होता तो हमें काउंट करना पड़ेगा। देखिए इसमें 4 जीरो है, इसमें 6 जीरो है, इसमें 3, लेकिन हमें 3 लाख चाहिए, मतलब 5 जीरो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से समझिए, 57,362 में 7 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। ये अंकित मान, अभी सीटेट का एक दिन का एग्जाम चल रहा था, उसमें उन्होंने डायरेक्टली पूछा था, जाति मान नहीं पूछा, इन्होंने अंकित मान पूछ लिया था। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने तो पहले ही बोला कि आप इसकी इंग्लिश पकड़ के चलो। ये एक्चुअल में है फेस वैल्यू, और ये स्थान मतलब प्लेन, और वैल्यू मतलब की प्लेस वैल्यू। इंग्लिश पकड़ के चलिए आप। तो इन्होंने क्या बोला? 7 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और इसके अंकित मान मतलब फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसमें आपको हम देंगे 7 सेकेंड करके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा स्पीड में सभी लोग ट्राई करेंगे और हमारे प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहें। उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेशन के बाद जब आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लगाएंगे, स्पेशली एनपी टेट के, वर्ग 3 के, या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, वर्ग 3 के अगर आप लेवल पे लगा रहे हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए, आप किसी स्टेट के टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए, तो जिससे नहीं बना वो देखे और जिससे बना वो भी देखे, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। 57,362, 57,362 में 7 के स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, सिंपल सा। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसकी? 7 की। 7 है यहाँ, तो 7 आ गया। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 जीरो लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद है। उसके बाद इसका अंकित मान निकालना है, मतलब फेस वैल्यू। अगर आपको याद हो, आपने मेरा पुराना पार्ट देखा होगा नंबर सिस्टम का जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने फेस वैल्यू को बताया था। जैसे मैं हूं, मेरा फेस जैसा है ना, वो वैसा ही, जैसा मेरा फेस दिख रहा है मैं वैसा ही, कहने का मतलब ये है। तो उसी तरीके से 7 कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना, यही तो इसकी फेस वैल्यू है। जैसा दिख रहा है, जो चीज जैसी दिखती है वही फेस वैल्यू होती है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? इसका अंतर। चलिए भाई अंतर निकालते हैं। तो ये 7 थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, ये इसके नीचे 0 0 0 करते वही, इसको कैरी गया, ये 6 हुआ, ये 10, फिर इसने इसको दिया, ये 10 हुआ, ये 9 हो गया, 10 फिर इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा। और ये बच्चों वाले, ऐसे हम प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 10 में 7 गया, 3, 9 में 0 गया, 9, 9 में 0, 9, और ये बचा 6। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 6 9 9 3। ये है नहीं, ये है नहीं,
ये है, बिल्कुल है। जब आंसर मिल गया तो उसके बाद वाला तो नहीं होगा। तो फाइनली हमारा सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, 6993। उम्मीद है आज के प्रैक्टिस सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और इसी तरीके आगे आप सीखने के लिए हमारे चैनल से और मुझसे जुड़े रहिए। उम्मीद है, आशा है कि हम आपको कुछ नई चीजें सिखाने में आपकी मदद कर पाएंगे। और इस सेशन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या आप प्रैक्टिस सेशन घर पे कर रहे हैं, उसके दौरान अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछना ना भूलें। हम निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जस्ट लाइक एसएससी की, बैंक की, रेलवे की या फिर जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं, या फिर एमपी डेट, सी डेट, यूपी डेट, अभी रीट का भी आने वाला है, तो फाइनली वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ सब में कॉमन है, तो उनको आप इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई बहन की भी तैयारी में सहयोग दे पाए। क्योंकि बहुत बेस से हम पढ़ रहे हैं, हमारी सीरीज का नाम ही है जीरो टू हीरो। तो मैथ से डरना नहीं है, जीरो से हम हीरो तक आपको ले जाएंगे मैथ में। अभी हम ग्राउंड लेवल पे हैं और निश्चित ही कुछ दिनों बाद आप अपने आप में कुछ बदलाव देखेंगे। और पार्ट 1 से 5 देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए, काफी बदलाव आपको अभी प्रेजेंट में देखने में मिल जाएंगे। तो आपके जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप उन्हें हमारा वीडियो अवश्य शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।